चीन से फंडिंग के आरोपों से घिरी न्यूज क्लिक वेबसाइट के कई ठिकानों पर मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छापेमारी की है। न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के साथ ही वेबसाइट से जुड़े तमाम पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। आतंकी संबंधों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा और अनिंदोय चक्रवर्ती को लोधी रोड थाने पर लेकर आई। वही मामले ने राजनीति में भी तूल पकड़ लिया है। बता दें कि पत्रकारों पर कार्रवाई को लेकर योगेंद्र यादव ने मोर्चा खोल दिया है। योगेंद्र यादव ने मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कई बड़े आरोप लगा दिए। नागपुर में एक पीसी कर योगेंद्र यादव ने कहा कि छापे के बाद डिटेन किए गए पत्रकारों पर यूएपीए और पीएमएलए जैसे खतरनाक कानून इम्प्लीमेंट करने की तैयारी हो रही है। योगेंद्र यादव ने आरोप लगाए हैं कि जो पत्रकार बीजेपी से सवाल पूछेंगे ये उनकी छवि को खराब और धूमिल करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज न्यूज क्लिक से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे पहले ईडी भी न्यूज क्लिक के ठिकानों पर फंडिंग के स्रोत जानने के लिए छापेमारी कर चुकी है। अब स्पेशल सेल केंद्रीय एजेंसी के इनपुट के आधार पर न्यूज क्लिक के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और स्पेशल सेल ने वेबसाइट पर नया केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप से डंप डेटा रिकवर किया गया। उर्मिलेश और अभिसार शर्मा जैसे कुछ पत्रकारों को पुलिस की स्पेशल सेल के लोधी रोड दफ्तर ले आए। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो छापेमारी अब लगातार जारी है और इन पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए के तहत और आईपीसी की धारा 153A, 120B में 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में न्यूज क्लिक के दफ्तर, पत्रकारों के घर और यूएपीए के तहत छापेमारी की गई। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकार संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रबीर पुरकायस्थ, अभिसार शर्मा, अनिंदोय चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी के घर पर दिल्ली पुलिस ने सुबह से छापेमारी की और वहीं अब अनिंदोय चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा को आतंकी संबंधों के आरोप में पूछताछ लगातार जारी है। पीस के सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। मैं चाहता था कि आज मैं अपनी बात मुख्यतः भारत जोड़ो के तहत हमने जो कैंपेन शुरू किया है, जीतेगा इंडिया बनेगा भारत, उसके बारे में अपनी बात रखूं। मेरी मुख्य बात उसी पे होगी, लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटों में 2 ऐसे बड़े मुद्दे देश में आ गए हैं जिस पे यदि मैं चर्चा न करूं तो बहुत अटपटा लगेगा। इसलिए मैं अपनी बात 3 अलग अलग टुकड़ों में कहूँगा। तीनों का सीधे संबंध शायद नहीं है, शायद है भी। पहला, आज सुबह दिल्ली में जो पत्रकारों की गिरफ्तारी और जो हमला हुआ है उसके बारे में। दूसरा, कल बिहार में जो जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं उसके बारे में। और फिर तीसरी बात जो मैं मुख्य बात कहने आया हूं उसके बारे में। आज सुबह दिल्ली में देश के अनेक गणमान्य पत्रकारों पे जिस तरह से छापे पड़े हैं, अभी तक की खबर है कि उन्हें डिटेन किया है, अरेस्ट किया है या नहीं हम अभी नहीं जानते, लेकिन डिटेन किया है। स्पेशल सेल में पूछताछ हो रही है और अभी तक की सूचना ये है कि यूएपीए और पीएमएलए नामक जो सबसे खतरनाक 2 कानून हैं उनके तहत उनकी पूछताछ चल रही है और उन्हें उसमें इम्प्लीकेट करने की तैयारी चल रही है। ये इस देश की पत्रकारिता के लिए और इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिल्कुल स्पष्ट हमला है। हम सब जानते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले बीबीसी के ऑफिस पे इसी तरह से छापा पड़ चुका है। इससे पहले देश के लीडिंग फैक्ट चेकर जुबैर के साथ जो किया आप सब जानते हैं। पत्रकार कप्पन को केवल इस आरोप में इतने महीने तक बंद करके रखा कि वो कहीं पे जा रहा था, उसने रिपोर्टिंग भी अभी नहीं की थी। इस संदर्भ में और ये देखते हुए कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दुनिया भर में इस वक्त
चिंता व्यक्त की जा रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 141 से गिर के अब भारत 160 नंबर पे आ गया है। उस इंडेक्स में अब पाकिस्तान से भी नीचे हम हैं मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में। इस संदर्भ में देश के अग्रणी पत्रकारों को जिनकी स्पष्ट छवि इस सरकार से कड़े सवाल पूछने की है, उन पर छापे पड़ना एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत है, स्पष्ट संदेश है। कौन पत्रकार हैं? अभिसार शर्मा, जो कि व्यवस्थित रूप से इस सरकार से बहुत कड़े सवाल पूछते रहे हैं। उर्मिलेश, जो कि जाति जनगणना और बहुजन समाज ओबीसी के सवाल पे लगातार अभियान चलाते रहे हैं। भाषा सिंह, जो कि सफाई कर्मचारी समाज के बारे में सालों से लगातार काम करती रही हैं, फोकस करती रही हैं। किसान आंदोलन पे किताब लिखी है, किसान आंदोलन के बारे में लिखा है।